मीडिया जो है वो कराची के मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। कराची का मसला क्या है और इसका हल भी अब सामने जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ये रहा था कि कराची के अंदर जो गैर मुकामी पुलिस थी और जिस तरीके से इन्फ्लक्स है कराची में गैर मुकामी अफराद का, और जिसमें जराइम पेशा अफराद भी काफ़ी आ जाते हैं, जिसमें आप बिलखुसूस रमज़ानों के हवाले से देखें तो कराची में एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है। तो कहा यह जा रहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो इसका एक हल है, जिसमें एक कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान एक ट्रस्ट का माहौल पैदा हो और बेहतर तरीके से सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो, और मदद जो है वो जैसे CPLC थी इसी तरीके से जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो भी कराची पुलिस की मदद करे, और इसमें पुलिस को फाल होने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जनाब मुराद अली सोनी साहब। बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपके वक्त का। थैंक यू सर। मैंने अपने प्रीएम्बल में काफ़ी जो है वो बताने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे बुनियादी तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसका कॉन्सेप्ट और फिर CPLC और आपका जो डिपार्टमेंट है CPK, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, जो CPLC है वो हमने ही बनाई। 92 के अंदर मैं चीफ था CPLC सेंट्रल का, 12 साल चीफ रहा हूँ। तो CPLC भी हमारे सामने थी। सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी की आप बात कर रहे हैं। 1992 में मैं CPLC का चीफ था और मैं 2004 तक रहा, 12 साल CPLC का चीफ रहा। ठीक है। अच्छा, CPLC का जो रोल है वो इस शहर में अगवा बराए तावान, एक्सटोर्शन और जितना भी क्राइम का डेटा है उसकी फीड करना है। अच्छा, ये इसका काम है। आपने कहा दोनों का वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा, अब हमारा जो CPK है, कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची, हमारा काम हमने फोकस रखा है स्ट्रीट क्राइम पे। हम इस शहर में 2 काम करने जा रहे हैं बुनियादी। एक, स्ट्रीट क्राइम कैसे कम हो सकता है, उसकी हमने दुनिया के अंदर जब हम स्टडी करने गए तो हमने इसको सोचा कि इसकी वजह क्या है। दूसरा जो काम हम करने जा रहे हैं वो इस शहर में 2 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। ओके जी, ये 2 हमारे काम है। ग्रीन एंड क्लीन। जी हाँ, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड है हमारा। एक्चुअली जो हमारा जो स्लोगन है वो यही है, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। ओके, एंड सिक्योर नेबरहुड। तो वो उस नेबरहुड की हम बात करते हैं तो उसमें स्ट्रीट क्राइम आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो प्लान किया कि दुनिया के अंदर इस तरह के जितने भी क्राइम है वो उस वक्त पकड़े जाते हैं कि जब, देखिए हमारा यहाँ मसला ये है कि क्रिमिनल बिल्कुल बेखौफ है। वो 100 वारदातें दिन में करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और कोई पूछ भी ले, देख भी ले, तो उसके बावजूद भी जो हमारा लिटिगेशन का मामला है, अदालती निज़ाम और सारी चीज़ें, तफ्तीश, तहकीक, ये सारे इतने लूप होल्स हैं इसके अंदर कि वो बादशाह है। सर, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप पकड़ भी, मेरे पहली तो बात है पकड़ना, फिर देखिए हम कहते हैं कि पकड़ने के बाद कम से कम उसकी FIR और रजिस्टर्ड तो हो कि बंदा क्रिमिनल है। अच्छा, बेखौफ है। हम अगर अब दुबई जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही खौफ होता है कि मैं कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, कहीं पे भी कुछ भी करूँगा पकड़ा जाएंगे। ठीक है ना। हमने उसी एक पैटर्न को सामने रखा कि इनको इसका तरीकाकार क्या करना है। तो हमने इस वक्त हमारे पास कराची के अंदर 9 थाने हैं जो अपनी मदद आपके तहत 7-8 मिलियन के कैमरे लगा रहे हैं, और कैमरे भी जदीद कैमरे हैं। अच्छा, वो कैमरे नहीं कि 2 मेगा पिक्चर के तो उसकी पिक्चर नहीं आ रही है। हम पूरी अपने केबल की नेटवर्किंग करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल थाने में दिया है। अच्छा, उसी थाने में, उसी थाने की हदूद है, एंट्री एग्जिट और हॉट स्पॉट, उस पर केबलिंग की। अच्छा, एंट्री एग्जिट और हॉट स्पॉट जहाँ पे नॉर्मली ज्यादातर वारदातें होती है वहाँ पे आपने कैमरे इंस्टॉल किए, और उसका जो मॉनिटरिंग है वो उसी थाने के अंदर है, उसी थाने के अंदर है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न यही है। अब कैमरे कौन से हैं? 4 मेगा पिक्चर के IP कैमरे हैं। अच्छा, अब हमने इसको अपग्रेड, हाँ, अब हमने इसको अपग्रेड करके 6 मेगा पिक्चर पे ले आए हैं। अच्छा, एक और गिजरी थाना जो अभी हमने किया आखिरी। तो उसका जो मकसद जो हमारा था वो सिर्फ यही था कि जब तक आप उस बंदे को देखेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं। अब देखिए ना, देखिए हमने पुलिस को क्या दिया, हमने पुलिस को कहा जनाब अब ये मोटरसाइकिल का नंबर, ये गाड़ी का नंबर। अच्छा, एक पिक्चर नहीं आ रही है ना कि आपने एक पिक्चर गुजर गया। जब आप हमारे कैमरे पे आएंगे ना, अगर दाखिल हुए तो आप तकरीबन 6-7 जगहों पे आएंगे। अच्छा, ठीक है, एक उस पर नहीं आएंगे। देखिए अब ये दौर है टेक्नोलॉजी का। हमने क्या किया है कि पुलिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, पुलिस पे हमने इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं की। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो 500 सिपाही भर्ती कर दिए। सही सर, अब वो दुनिया उस पर नहीं जा रही है। दुबई में जाते हैं आप, आपको पुलिस वाला नज़र आता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर, सर्वेलेंस के ऊपर एक्चुअली ये है। हमने क्या किया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और वो टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी वो हमने पुलिस को दी। मॉनिटरिंग पुलिस करती है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, यानी पुलिसिंग जो है, जो मुजरिम को पकड़ना, तफ्तीश, थाना, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग भी सर, इवन मॉनिटरिंग। हाँ, मॉनिटरिंग भी। तो आप
हमारा क्या काम है, हम कैमरे के जो मेंटेनेंस है वो कम्युनिटी ने अपने हाथ में ली है। ओके, देखिए कैमरे का मसला लगाना भी नहीं है ना, इसका मेंटेनेंस है, उस कम्प्लीटली मेंटेनेंस जो है वो कम्युनिटी करती है। सही है। तो हर प्रोजेक्ट 7-8 मिलियन का लगता है हमारे ठीक है, इसके लिए फंडिंग्स कहाँ से आती है? जैसे मैंने कहा ना कि देखिए हमने एक जो प्रोग्राम बनाया कम्युनिटी पुलिसिंग का, जो एक्चुअल जो इसका जो जूस है वो यही है कि एग्जाम्पल अगर आप नाज़िमाबाद ले लें तो नाज़िमाबाद के रहने वाले ही इसकी फंडिंग से करवाई हमने उनसे, और वही इसकी देखभाल कर रहे हैं, और वहीं की दुकानें वगैरह नहीं, तो ये काम तो गवर्नमेंट भी कर सकती है ना। फिर आपने इसका CPK का क्या इसमें, मैं वो बता रहा हूँ, ये काम तो फिर अगर सर्वेलेंस का है, जैसे वहाँ पे स्मार्ट सिटी और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे शहरों में सर्वेलेंस के हवाले से, तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, अब गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हमने स्टेप लिया ना भाई। अगर एग्जाम्पल अगर जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, अगर आप नाज़िमाबाद 4 नंबर में आ जाएं, अजीज़ाबाद चले जाएं, आप सोल्जर चले जाएं। कितने एक्टिव हैं इस वक्त, कितने थानों के अंदर आप लोग? 9 थाने हमारे पास हैं। अच्छा, कुछ आपने स्टडी किया कि ये इनकी इंस्टॉलेशन के बाद, मॉनिटरिंग के बाद कितना फर्क पड़ा है? देखिए हमारा अपना अंदाजा ये कि 50% स्ट्रीट क्राइम हमारा कम हुआ जिस इलाके में हम हैं। देखिए कराची में 120 थाने हैं, 120 थाने, हम तो सिर्फ 9 थाने की बात कर रहे हैं ना जहाँ हमने इंस्टॉलेशन की है। 50% स्ट्रीट क्राइम डाउन हुआ, और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो और क्राइम हुआ है ना वो आइडेंटिफाई है, जिसके ऊपर पुलिस काम करती है। ठीक है, यानी कन्विक्शन और सारी चीजें बहुत आसान है ना सर। आपको गाड़ी का नंबर आ गया, बाइक का नंबर आ गया, शक्ल आ गई, फिर तो बहुत सारी चीजें ना, फिर जेल के सॉफ्टवेयर से इसको अटैच कर देते हैं। सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि हमने तस्वीर दिखा दी, चल भाई हो गया, वायरल कर दिया। हमने तो पुलिस को कहा है कि जनाब हमारा काम है इसकी। क्या रिस्पांस मिलता है? जो सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसे होते हैं, CCTV बड़ी धुंधली सी होती है, या कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर बड़ा क्विक रिस्पांस होता है उनका? नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, अव्वल तो बात ये कि हमारे कोई भी क्लिप जो है ना वो वायरल नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि हमने ये काम दिया पुलिस को कि आपका काम है, हम ये जिम्मा नहीं लेते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग आप करें। ठीक है, यानी पुलिस जो है वो अपनी आसानी के लिए उसमें करे। फिर पुलिस को कितना पाबंद किया गया है उनको, अगर एक्सपीडाइट करने के हवाले से, FIRs के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से? देखिए हमने इसमें ये किया है कि जब जैसे हमें वारदात होती है, लेकिन उस इलाके में होती है ना, तो इलाके के हम 15 हर हमारे थाने के अंदर वहीं के 15 लोग जो है जिन्होंने इस पे कैमरे पे इन्वेस्ट किए, वहीं पे हमने अपना रूम बनाया हुआ है, कमांड कंट्रोल रूम और उनका सिटिंग रूम। फिर वो प्रेशर आता है SSP के ऊपर, इलाके के SSP को हम बोलते हैं जनाब ये तो ये वारदात हुई, क्लिप भी इन्होंने निकाल लिया है, अब ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? फिर DSP उसका कमेटी का मेंबर है,